नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एसएससी ने सीजीएल 2022 मेंस का डेट आउट कर दिया है और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि आप 1 महीने का भी समय नहीं दे रहे हो। जिस आप रिज़ल्ट आपने रिज़ल्ट भी अनाउंस नहीं किया, आपको रिज़ल्ट अनाउंस करना चाहिए और उसके बाद कम से कम 40-45 दिन का वक़्त देना चाहिए था बच्चों को। उसके बाद आपको मेंस लेना चाहिए, लेकिन आपने रिज़ल्ट भी नहीं अनाउंस किया और सीधे लिख दिया कि हम 25 दिन के अंदर मेंस लेने वाले हैं। ये जो तरीका है ना एसएससी का, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि क्या एग्जामिनेशन टाइम पे हो पाएगा। खैर इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। 90% या कह सकते हो मिनिमम 80% प्रोबेबिलिटी है कि एसएससी अपने टाइम से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी एग्जामिनेशन को आगे भी बढ़ा सकती है। होली वगैरह से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से अगर एग्जामिनेशन का डेट आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे कि अभी भी हमारे पास 20 से 25 दिन है, तो हम ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि हम एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को आसान रखा जाएगा। ठीक है, मेरी बात मानो, एग्जामिनेशन के पैटर्न को आसान रखा जाएगा क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इंस्पेक्टर ग्रेड की जो पोस्ट है ना, जैसे कि 4600 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट हैं, 4200 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट है, उसके लिए जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर जाने वाली है। ठीक है, और एग्जामिनेशन के पैटर्न को आसानी रखा जाएगा, उसको कोई हार्ड वगैरह ऐसा कुछ ट्विस्ट नहीं किया जाएगा। रीजनिंग वगैरह के सवाल जो होंगे एज यूजुअल वो थोड़े से उलझाने वाले हो सकते हैं। आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट करने वाले हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओ या जब भी आप मॉक मार रहे हो, फिलहाल तो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपको मॉक अटेम्प्ट करना है। टेक्स्ट बुक के मॉक अभी मुझे सबसे रेलेवेंट लग रहा है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक खरीद सकते हो। मेरे पास उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन कोड नहीं है। ठीक है, आप अपने जाओ खरीदो, जिसका यूज करना है यूज करो। ठीक है, उससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन आप मॉक लगाओ। ठीक है, और मॉक लगाओ, उसके बाद एनालाइज करो कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और आपका वीक एरिया क्या है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया को सबसे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग रहने दो, उस पर पकड़ बनाओ, उसका रिवीजन तुम लगातार कंटिन्यू करो और कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और वो टॉपिक रिलेटिवली बाकी से थोड़ा ईजियर है पढ़ना, मतलब कि उसको विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम उसको फिनिश किया जा सकता है। तो फिर वैसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करके आप उनको फिनिश करो और उस पर वर्क करो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में तो आपको वोकेबुलरी सेक्शन पे आपको कमांड होना चाहिए। अगर आपका कमांड है तो अच्छी बात है, अगर आपका कमांड नहीं है तो वोकेबुलरी और ग्रामर को थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज कर सकते हैं। और मॉक मारते वक्त जो आप गलतियां करते हैं उसमें उसको उसका जब मॉक का जब एनालिसिस करते हैं तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो और वो भी आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ठीक, और अगर आप मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करो तो बहुत सारे जितने भी बिहार यूपी के जो बच्चे हैं, नॉर्थ साइड के जो बच्चे हैं, उनका तो मैथ काफ़ी तगड़ा होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि अगर आपका मैथ अच्छा है, मतलब कि अगर आपका बुरा है तो आप सिलेक्शन भूल जाओ। लेकिन अगर आपका मैथ मोर देन एवरेज है, अच्छा है, लेकिन आप फिर भी पूरे तरह से मतलब 100% नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स बनाओ। ठीक है, सीजीएल मेंस के उठा लो या फिर सीजीएल प्री के उठा लो, प्रीवियस ईयर के पेपर बनाओ। कोई पार्टिकुलर आपको जो, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको अलजेब्रा में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका सॉल्यूशन देखो और सॉल्यूशन देख के एनालाइज करो कि ये कैसे बनता है, हम इसमें कहाँ पे गलती करते हैं। उस तरीके से क्वेश्चन से ही आप सीखो, क्योंकि आपके पास अब उतना वक्त नहीं है कि आप नए सिरे से किताबों से पढ़ के या फिर वीडियो से पढ़ के आप अभी सीख सकते हो। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से सीखो भाई, सबसे अभी बेस्ट तरीका वही है। और सवाल आपको कुछ भी हार्ड नहीं आने वाला। हर साल यही होता है कि इस साल कुछ अलग आएगा, इस साल कुछ अलग आएगा, अलग कुछ नहीं आता है, कट ऑफ हाई जाता है, सवाल वही आता है। इस साल बल्कि मैं और कह रहा हूँ कि सवाल आपका ईजियर ही रहने वाला है। सीजीएल प्री के लेवल के आपके मैथ्स रहेंगे, मेंस के लेवल के मैथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको 30 मैथ और 30 रीजनिंग दोनों 1 घंटा में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सीजीएल प्री कहीं लेवल करेंगे, जो प्री लेवल का जो अच्छा सेट रहता है ना, वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो, अगर मान लो कि यहाँ पे कितना रीजनिंग 30 रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो 30 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 20-25 आराम से कर लेंगे। हालांकि जो वो नहीं कर पाते हैं वो आपको मॉक से ही सीखना चाहिए। जैसे मुझे फ़िलहाल कुछ सेक्शन ऐसा है रीजनिंग का, जैसे किसी को कोडिंग डिकोडिंग का प्रॉब्लम होता है, मुझे उसमें नहीं है, तो
अगर आपको लगता है कि मुझे इस पार्टिकुलर किसी को ट्रायंगल काउंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप वो उसको यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हो और फिर उसके बाद अगर आपका एग्जामिनेशन में आता है तो फिर वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मॉक से ही रीजनिंग भी आपका मॉक से ही सीखा जाता है और रीजनिंग के लिए हम लोग को स्पेसिफिक तरह की किताबें यहाँ पे नहीं पढ़ते, ठीक। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने वक्त है, आपका रीजनिंग वीक है और अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, आप आज़ाद हो। वहीं पे अगर आप बात करोगे जीके सेक्शन का, तो ये सेक्शन सबको रुलाने वाला है, खासकर उन बच्चों को जो सीजीएल मेंस देना चाहते थे मैथ और इंग्लिश के बेसिस पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ रोज़ करंट अफेयर देखते हैं, रोज़ रोज़ जीके देखते हैं, ठीक है, वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि काफ़ी आसान हो या हो सकता है उनके लिए आसान हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके लिए आसान होगा, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। पहली बार मेंस में जीके पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस है कि प्री से हल्का सा ट्विस्टेड पैटर्न होता है, ठीक है। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स है, जैसे आभास सैनी सर का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको कुछ कुछ मटेरियल प्रोवाइड किए गए, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से कंप्यूटर के सुपर करंट अफेयर्स, कंप्यूटर का और फिर आपका स्टैटिक जीके का पीडीएफ उन्होंने अपलोड कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि 25 जो जीके पूछा जाएगा उसमें आप आराम से 20+ कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना है वो आपको इंग्लिश और जीके पे ही लगाना है, क्योंकि 390 नंबर में से 210 नंबर केवल इन्हीं दोनों सेक्शन के रहने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इनको कम से कम पकड़ बना लो, कम से कम इसमें यार 170-80 स्कोर कर दो, ठीक है। बाकी मैथ इंग्लिश में आप जितना भी स्कोर करोगे, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, उतना हाई चांसेस होगा कि आप हायर ग्रेड पे वाली जॉब को अचीव कर सको। यही आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आप मॉक से सीखें और प्रीवियस ईयर के पेपर से सीखें। इस वक्त किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करें कि मैं ये ख़त्म कर लूँगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, ये एक भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसे तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें, बेवकूफ़ी वाला फैसला होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह के कोई डाउट रह गए हैं या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।